Welcome, my dear friends. Today we are going to start the chapter of all the famous dams is situated all over India. माय डियर फ्रेंड्स, वी आर मोस्टली वेलकम। भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में आप लोगों के बीच जितने भारत में जितने भी फेमस डैम्स हैं उसको ट्रिक वे से कैसे याद करेंगे इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगी। यदि आप एक बार इसको देख लीजिएगा तो डेफिनेटली आप परमानेंटली इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन कभी मिलेगा तो आसानी से उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। सबसे पहला हम लोग देखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। ये कौन से नदी पे बसा हुआ है? तो देखिए, भाखड़ा जो है आपका सतलज नदी पे है और ये इसका जो रिलेटेड राज्य है वो पंजाब है। तो ये वाला नहीं पूछता था कौन सा राज्य रिलेटेड है, ये पूछा जाता है कि कौन सा नदी पे या तो कौन सा बांध पे स्थित है। तो भाखड़ा तो खड़ा है, तो कौन खड़ा है? तो हम लोग के घर के बगल में संत खड़ा है। तो इस तरह से संत से आप सतलज याद कर सकते हैं। खड़ा है तो कौन खड़ा है? तो संत खड़ा है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी वाला जो है आपका ब्यास नदी पे ही है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्यास से ब्यास नदी डेफिनेटली याद हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना, ये हमारे दामोदर नदी पर ही, इसको भी याद करना नहीं। इससे जो बेनिफिशियल राज्य है वो झारखंड पश्चिम बंगाल है। अगला है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड तो हीरा सबसे महंगा होता है, तो हीरा कौन ले सकता है? जो महान लोग होते हैं, बड़े आदमी लोग होते हैं वही हीरा खरीद सकते हैं। तो हीरा कौन खरीद सकता है? महान लोग। तो इस प्रकार से ये महानदी, तो हीराकुंड बांध कौन सा नदी में है? महानदी में है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना है आपका, यह तुंगभद्रा नदी पर है। अगला है मयूरभक्षी परियोजना। तो ये मयूरभक्षी नदी पे ही है, तो इसको याद करने की हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है नागा अर्जुन सागर। तो नागा अर्जुन सागर कहाँ है? नागा अर्जुन, तो अर्जुन किसके प्रिय मित्र थे? भगवान श्री कृष्ण के। तो ये कृष्णा नदी पे है। तो इस प्रकार से आप याद आसानी से कर सकते हैं। नागा अर्जुन सागर नदी किस नदी पे है? तो वह है हमारे कृष्णा नदी पे। तो अर्जुन जी किनके प्रिय मित्र थे? भगवान श्री कृष्ण के। नेक्स्ट है कोसी नदी। तो ये कोसी नदी पे ही डिपेंडेड है। जो कोसी नदी को कहाँ का शोक बोला जाता है? इसको आपका बिहार का शोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी जो हमारे गंडक नदी पे है, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। एक है फरक्का परियोजना। तो फरक्का मैंने जो गलत लोग होते हैं वो फरक के भाग जाते हैं। तो गलत लोग फरक के भाग जाते हैं, मैंने आपसे हट के भाग जाते हैं। तो भागना से हो गया भागीरथी। तो कौन गलत लोग हैं वो आपसे भाग जाते हैं। अगला है काकड़ा पारा परियोजना। तो काकड़ा परियोजना जो है हमारे, ये कौन सा रिवर पे है? तो ये हमारे आपका कौन से रिवर पे है? तो काकड़ा पारा परियोजना आपका हमारा है गुजरात रिवर पे। कौन से रिवर पे है? गुजरात रिवर पे है। तो इसको हम पारा, देखिए किसी का पारा यदि बढ़ जाए, मैंने बीपी यदि हाई हो जाए तो क्या हो सकता है? वो मर सकता है, उसका लाइफ गुजर सकता है। तो ये गुजरात में है। और आपको काकड़ा पारी जो है आपका तापी नदी पर स्थित है। तो पारा जब बढ़ने से हमारा बॉडी का क्या होता है? हमारा बॉडी का जो होता है टेम्परेचर बढ़ जाती है। कहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है तावा परियोजना। तावा परियोजना जो है तावा नदी पर है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली हो जाएगा। नागापुर शक्तिहीर परियोजना। तो नागापुर जो है, तो नागापुर आपका शक्ति परियोजना है करोड़ी नदी में। तो शक्ति गृह, देखिए कोई भी शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं उसके पास हर चीज़ का बहुत बलवान होता है, उसके पास करोड़ों संपत्ति होता है। इस प्रकार शक्तिशाली लोग करोड़ी नदी। तो देखिए करोड़ आ गया, तो शक्तिशाली को हम करोड़ से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार यदि रिपीट करके देख लेते हैं, डेफिनेटली आपको सेकेंड टाइम इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये भी काफ़ी फेमस है और ये आपका राजस्थान राज्य में आता है। और ये कौन सा नदी पे है? तो ये है हमारे सतलज नदी पे। कौन सा नदी पे है? सतलज नदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना किस पे है? ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी कौन सा नदी पे है? ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है पोंचमाद परियोजना। तो पोंचमाद है हमारे गोदावरी नदी पे। तो अगला है माल प्रभा परियोजना। तो माल प्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पे ही डिपेंडेड है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 18 नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो है महानदी डेल्टा। तो महानदी डेल्टा जो है हमारे महानदी पर ही है। अगला नेक्स्ट जो हमारा है वो है
रिहंद परियोजना, तो रिहंद जो है ये हमारा आपका रिहंद नदी पर ही, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे ही, तो आसानी से याद हो जाएगा। दुर्गा बैरेज परियोजना, तो देखिए दुर्गा जो है दुर्गा माता बहुत ही दमदार होती है क्योंकि उनमें शक्तियों का भंडार रहता है, इसीलिए इसको आसानी से हम याद कर। इडुक्का परियोजना, तो इडुक्का परियोजना हमारा पेरियार नदी में है। कहाँ पर है? टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। तो देखिए हरि यदि आ जाएंगे, यदि भगवान हरि आ जाएंगे तो हम उसको भागते भागते, मैंने दौड़ते हुए उनको जाके मैं पैरों में गिर जाऊंगा, तो हरि से आ जाएगा भागीरथी। माता टीला परियोजना, तो ये है हमारा बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर माता। तो माता जो होती है अपने बच्चों से मिलने के लिए बेताब होती है। क्या होती है? बेताब होती है, क्योंकि उनके बच्चे उनके लिए सबसे प्रिय होती है। अगला हमारा कोयना परियोजना, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है। अगला है राम गंगा परियोजना, जो राम गंगा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो कृष्णा नदी पर ही, आसानी से याद हो सकता है। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा नदी पर है। भीमा परियोजना, तो देखिए भीम का जो शक्ति था वो पवन देवता से की शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौन? भीम जी। भद्रा परियोजना है, भद्रा नदी पर है, इसको भी याद आसानी से कर सकते हैं। जय कावड़ा परियोजना, तो जय किसका होता है? जो बलवान होते हैं, जो वीर होते हैं, जो वीर होते हैं उसका जय जयकार हर जगह पे होते रहता है। अगला है हमारा रंजीत सागर बांध, तो रंजीत और रवि दोनों एक दूसरे के भाई हैं। या तो जीत जिसका होता है उसका लोग हर जगह पे रव रव करता है, मतलब सब उसका नाम लेते रहता है, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। या तो रंजीत और रवि भाई है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। अगला है सतलज परियोजना, तो सतलज जो है वो हमारा चिनाब नदी पर। संत को कोई किसी प्रकार का, जो संत लोग होते हैं उसको चैन नहीं आता है, वो यहाँ वहाँ वो जाते ही रहते हैं, उसको चैन नहीं आता है। नथपा झाकर परियोजना, तो ये सतलज नदी पर है। कौन सा नदी पर है? सतलज। ये कोई खास नहीं। पनामा परियोजना हमारे पनामा नदी पर है। कोल डैम परियोजना, कोल, तो संत लोग जो होते हैं उसको हर जगह पे बुलाया जाता है। कोल किया जाता है कि आइए संत महात्मा आइए, कुछ हम लोग को प्रवचन दे के हम लोग को कुछ ज्ञान के सागर में हम लोग को डुबकी लगाइए। अगला है कांसवती परियोजना, तो ये कांसवती नदी पे है, ये आसानी से याद हो सकता है। परिमकुल्लम अलियार परियोजना, तो ये हमारे 8 नदियों का संगम पे बसा हुआ है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पे है। गिरना परियोजना हमारे गिरना नदी पर स्थित है। अगला है कोल डैम परियोजना हो गया। मुचकुंड परियोजना तक हमने डिस्कस कर चुका है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है। गिरना जो है हमारा गिरना नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा नदी पे। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, उसी से रिलेटेड है। हंसदेव बागु परियोजना हंसदेव नदी पर है। दंडव परियोजना हमारा दंडव नदी पर है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। लेकिन अब यहाँ से हो रहा है पंचेत डैम, तो पंचेत डैम दामोदर नदी पर बसा हुआ, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल को काफ़ी बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। और गंगा परियोजना जो है गंगा माता का परियोजना जो है चंबल नदी पर है। ठीक है, तो गंगा को यदि कोई चाह के भी रोकना चाहेगा तो उसके बहने से कोई कितना भी उसका बल लगा लीजिए उसको रोका नहीं जा सकता है। तो गंगा को बहने से कोई भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि गंगा जो होती है उनकी धारा बहुत ही तेजदार होता है। पंचेत बांध कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है, बताएं मैंने, जो झारखंड को बेनिफिशियल देता है। और गंगा सागर परियोजना जो हमारे मध्य प्रदेश को काफ़ी बेनिफिट्स पहुँचाता है। अब बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर जो होता है, बाण मतलब तीर जो होता है वो सोने का बना हुआ तीर, उसकी जो धार होती है बहुत ही तीव्र होती है, और वो किसी को भी क्या कर सकता है? किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। अगला है नर्मदा सागर, वो कौन से जगह पे है? नर्मदा में है। कहाँ पर है? नर्मदा पे। राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप जो राजा महाराजा होते हैं वो डोनेट क्या करते हैं? कंबल करते हैं, गरीबों के लिए कंबल करते हैं। इस प्रकार से चंबल नदी पे याद कर सकते हैं। राज्य है राजा महाराजा प्रतापी लोग जो है इस कंबल को बांट करते हैं। जवाहर सागर परियोजना, तो जवाहरलाल नेहरू जी वो भी गरीबों के लिए कंबल बांटते थे, कि वो भी एक राजा व्यक्ति थे, कोई गरीब व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, वो भी काफ़ी धनवान व्यक्ति थे। और धनवान होने के चलते वो भी क्या बांटते थे? वो भी बांटते थे कंबल आदि हर तरह के चीज़ बांटते रहते थे। अगला है हमारा सरहिंद नगर परियोजना, तो हिंद जो सर होते हैं, सर मतलब संत को हम लोग सर बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत महान होते हैं, उनके पास उपदेशों की भंडार होता है, उन लोगों को उपदेश सिखाते रहते हैं। इस प्रकार से उसको हम लोग
सर बोलते हैं तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल जो बहुत ही बकवासी व्यक्ति होता है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कब कहाँ पर क्या बोलता है उसे कुछ पता नहीं चल पाता है, जिसके चलते उनको विभिन्न तरह कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगला है दुलहस्ती परियोजना। जो दुलहस्ती परियोजना हमारा चिनाब नदी पे है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पे है। अगला है तिलैया परियोजना। ये हमारे झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड के बराकर डैम पे है। तो तिलैया से ले लीजिए तेली लोग बहुत ही बराबर, वो बहुत ही कंजूस टाइप के होते हैं, तो बराबर से बराकर याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना। जो सरदार लोग होते हैं वो मर्द होते हैं, ये बात के जुबान के पक्के होते हैं, चाह के भी उसको कोई कुछ हिला नहीं सकता। इस प्रकार से हम लोग इसको नर्मदा नदी रिलेटेड करेंगे। अब बगलीहार परियोजना, तो ये हमारे चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। इस प्रकार से हम लोग आज सभी डैमों के नाम को आसानी से याद कीजिए। 3-4 बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली परमानेंटली रूप में आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि इस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे हौसला काफ़ी बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार।